सो गाइस दिस इज द वीडियो नंबर 2 ऑफ द कंप्लीट गूगल एड्स कोर्स। तो पहली वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया था कि कोर्स में क्या रहेगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अपलोडेड ऑन यूट्यूब वेयर यू कैन लर्न। दिस इज द इजी सेटअप, लाइक you must have one Gmail ID where you can sign up and you will have your Google Ads account, right? तो मेरे मोटिव ये नहीं आपको बताना कि गूगल एड्स के अकाउंट क्रिएट कैसे करना, ऑब्वियसली वो भी कवर होगा, लेकिन सबसे पहले हमें रिसर्च कैसे करना और स्ट्रैटेजी कैसे बनाना। रिसर्च करेंगे तभी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना एक प्लान में। रिसर्च और स्ट्रैटेजी जब भी हम बनाते हैं तो उसके लिए 3 स्टेप होते हैं। तीनों स्टेप मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपकी पूरा ये नहीं गूगल ऐड में हेल्प करेगा, बल्कि ये सारी जगह जहाँ पे आप मार्केटिंग करोगे वहाँ ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले रिसर्च में आप क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, किसी के लिए आप तो काम करोगे, या तो आपकी खुद की बिजनेस है, या मैं मान के चलता हूँ कि ये चैनल ज़्यादा वो लोग देखेंगे जिनके पास अपनी खुद की बिजनेस नहीं है, वो क्लाइंट के लिए करते हैं काम, राइट। तो क्लाइंट को जब भी आप किसी को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मेरे को जब भी गूगल एड्स की प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं उनसे सबसे पहले क्लाइंट से जो मेरी बात होती है वो कि आपकी गोल क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो गोल और रिक्वायरमेंट होना बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। अब उनकी गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं दोनों एक ही होते हैं कि एंड गोल आपकी क्या है, आप क्या चाहते हो गूगल एड्स से। तो जनरली 2 गोल्स होते हैं, वैसे एक ही होते हैं। तो सेल हमारे मेन गोल हो गया। अब सेल में किसी को लीड जनरेट करना है, किसी को अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, या कोई भी प्रोग्राम है उसको सेल करना, राइट। तो हमको वो क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव और गोल्स में समझना है कि उनके क्या चाहते हैं। अगर वो लीड चाहते हैं आपसे कि मेरे लिए भाई गूगल ऐड चलाना, उसमें मुझे लीड जनरेट करवाना है, राइट। तो लीड के लिए भी आप उसमें डीप जाओगे। लीड में आप क्या चाहते हो, साइन अप फॉर्म भरवाना चाहते हो, या आपको कस्टमर कॉल करें, या किसी ग्रुप लिंक्स को आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, वो आप स्पेसिफिक पूछोगे उनसे। या आपकी खुद की बिजनेस है तो आपको पता है आपके लिए, राइट। तो ये हमें क्लाइंट से ही निकलते हैं। हमको तो पता होता है कि क्या गोल होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा तो उसको पता होगा जिसकी बिजनेस होगा। बिजनेस खड़ी करने से पहले उसको तो पता होगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे ये है कि गोल, क्लाइंट्स के गोल क्या है जिसके लिए आप कर रहे हैं, या आप खुद के लिए कर रहे हैं, तो आपकी गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरी जो स्टेप हो, टारगेट मार्केट और सेगमेंट। टारगेट मार्केट और टारगेट सेगमेंट एक ही होता है। सेगमेंट का मीन्स क्या होता है कि छोटे छोटे टाइप में आपने अपनी ऑडियंस को बांट लिया, या इसको हम बोल सकते हैं बायर पर्सोना। आपको देखना है कि आपकी जो आपकी क्लाइंट है या आपकी बिजनेस है उसकी ऑडियंस कौन सा होने वाला है, उनकी डेमोग्राफिक क्या है, वो कहाँ पे रहता है, कौन सा लोकेशन है। ये तो नॉर्मल हो गया, लोकेशन हो गया। या उनकी जेंडर क्या है, वो लड़के होने वाला है या लड़के होने वाला है, उनकी एज क्या है। तो इस तरीके से आप अपनी मार्केट, अपनी जो भी प्रोडक्ट है और जो भी सर्विस है, उसके लिए आप ऐसे बंदे को ढूंढोगे जिनकी उनकी नीड है, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ आते हैं। उनकी हॉबीज़ क्या है, क्या देखना वो पसंद करते हैं, क्या वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट ऑब्वियसली सब यूज़ करते हैं, गेमिंग में उन्हें पसंद है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, और टेक्नोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट है उनके। तो इस तरीके से आप एक ऑडियंस क्रिएट करोगे। अब जो सेगमेंट में अलग अलग बोला मैंने, सपोज दैट मेरी कोई जैसे मैं देता हूँ अपनी सर्विसेज, एसईओ की सर्विस देता हूँ, या मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विस देता हूँ जहाँ पे मैं लैंडिंग पेज और वेबसाइट बनाता हूँ। तो मेरी नॉर्मल कॉस्ट जैसे सपोज दैट मानता हूँ डैश अमाउंट 20,000 है। अब देखो 2 बंदे हैं मार्केट में जो मेरी ऑडियंस है, दोनों को वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट बनवाने हैं उनको। अब एक सिर्फ 5,000 खर्च कर सकता है, दूसरा 20,000 खर्च कर सकता है। अब मेरे को देखना है कि कौन सा ऑडियंस को मुझे क्रिएटर करना, वो 5,000 वाला करना है या 20,000 करना। तो मैं उन दोनों को अलग अलग सेगमेंट में रख सकता हूँ। एक बार मैं ऐड उसको दिखाऊंगा कि जिसको मैं क्रिएटर करूंगा और अपनी सर्विस वही दूंगा वेब डेवलपमेंट का, लेकिन उसको मैं अपनी वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाऊंगा, या उस हिसाब से मैं उसके लिए कस्टमाइज करूंगा। और 20,000 वालों को जब मैं टारगेट करूंगा तो उसमें अपनी क्वालिटी को मैं बढ़ा दूंगा। दोनों चीज़ में मैंने वही दिया, लेकिन एक में मैंने क्वालिटी बढ़ा दिया, एक मैंने क्वालिटी घटा दिया। पैसे कम आएगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी तो वैसे डिक्रीज होगी। तो ये बायर पर्सोना, टारगेट ऑडियंस इस तरीके से समझा जाता है। तो हर चीज़ का एक टारगेट ऑडियंस होते हैं। इवन मैं अभी भी ये वीडियो बना रहे तो मेरे भी एक माइंड में है कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन सा है। तो जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे टारगेट ऑडियंस वो है जो एक बिल्कुल नया बिगिनर है, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, या तो वो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको दिक्कत हो रही है जॉब में, या खुद की बिजनेस है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरी टारगेट ऑडियंस है, और जिनकी एज है 18+ टू 40 और 35 समथिंग, इसके बीच रहने वाला। तो ऐसा आपने एक उनकी वो बनाना है।
और वो आप अपनी क्लाइंट से ले सकते हो। आपको खुद बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या रहने वाला हो। अगर जहाँ पे उनको इंटरेस्ट में पता नहीं होता, इंटरेस्ट आप सर्च करोगे कि ऑडियंस को क्या क्या पसंद है, कहाँ घूमना पसंद करते हैं, क्या वो कितना एजुकेशन उनकी है, क्या वो यूनिवर्सिटी से पास है। इवन आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लड़का 2014 में ग्रेजुएट हुआ या 2014 के बाद 2020 के अंदर, इन दोनों के पीरियड के अंदर जो ग्रेजुएट हुआ, उनको मुझे टारगेट करना है और वो स्पेसिफिक एक सेगमेंट में डाल दोगे, उनको ये ऐड दिखानी। तो इस बेस पे भी आप टारगेट कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ें आ जाते हैं एक बायर पर्सोना। बायर पर्सोना एक डिटेल आपकी ऑडियंस, जो आपकी एक ऑडियंस होती है, उसकी एक इमेजिनेशन होता है। मतलब हमको इमेजिन करना होता है कि ये एक बंदा है जिसको मैंने अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को देना है। तो दूसरी कैटेगरी हो गया हमारा टारगेट सेगमेंट्स और टारगेट मार्केट या बायर पर्सोना। तीसरी में आ जाती जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कंपटीटर रिसर्च। अब कंपटीटर रिसर्च हमने देख लिया कि हमारा जो क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज दैट उसको लीड जनरेट करने अपने बिजनेस के लिए, उसकी कस्टमर या उसकी टारगेट ऑडियंस क्या रहने वाला, ये रहने वाला इतने से इतने एज के बीच इंडिया में रहता है या महाराष्ट्र में रहता है, कहीं भी हमने उसने बता दिया, वो हमने सेट कर लिया। अब तीसरी में कंपटीटर रिसर्च करना, जो ऑलरेडी हमारे कंपटीटर्स हैं, हम उस बिजनेस में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उनकी देखना हमने कि वो क्या टारगेट कर रहे हो, कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो और कैसे किस हिसाब से वो अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। तो पोजीशनिंग और कीवर्ड टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सपोज दैट अब डिजिटल मार्केटिंग है या कोई प्रोडक्ट लेके चलते हैं। मेरे क्लाइंट की प्रोडक्ट है योगा मैट या सोफा सेट के क्लाइंट है मेरे पास। तो मैं सोफा सेट एक कीवर्ड हो गया, राइट। तो सोफा सेट मैं जैसे ही गूगल में डालूंगा तो मैं देखूंगा कितने बंदे इस पर कंपीट कर रहे हैं। वहां पे पूरा एक ऑप्शन बनता है गूगल में। तो अब उनको देखा मैंने कि इस कीवर्ड पे ये बंदे कंपीट कर रहे हैं। अब उनमें वो किस हिसाब से पोजीशनिंग कर रहे हैं अपने आप को। पोजीशनिंग मतलब जो उनकी एड कॉपी है, वो अपने आप को कैसे यूनिक बता रहे हो। कोई बोलता है कि द बेस्ट योगा मैट और द बेस्ट सोफा सेट इन दिल्ली, समथिंग लाइक दैट। कोई कुछ बोलता है दिस इज द वेरी इजी और कंफर्टेबल सोफा, समथिंग लाइक दैट। तो किस हिसाब से पोजीशन करना वो हमको लिखना है, वो ये हमारी एड कॉपी में लगेगा। तो पोजीशनिंग एक हमारी बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी देगा हमारी लैंडिंग पेज को और वो ही अट्रैक्ट करेगा हमारे CTR को बढ़ाने में। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपके क्लाइंट के साथ डिस्कस होती हैं या गूगल एड्स रन करने से पहले हमको ये स्ट्रैटेजी एक बनाना होता है। और एक लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बजट, कि आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हो। क्लाइंट्स की या आपकी बिजनेस की जो डेली बजट है उसके हिसाब से हमको कैसे प्लान करना है, क्या CPC रहने वाला, वो सारे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जिस हिसाब से हमने पर डे का निकाला कि इतने स्पेंड वो कर सकते हैं, मंथली हम निकाल सकते हैं कि मंथली वो इतने स्पेंड करेंगे तो कितना उसको सेल्स आ सकती है, हम उसको दिला सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। उसके बाद सारी कुछ प्रैक्टिकल होगी। तो ये दो ही वीडियो रहेंगे थियोरटिकल, जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा, आप सक्सेसफुल एक कैंपेन चला नहीं सकते हो। और ये जो फ्री प्लेलिस्ट बन रहा है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पूछो मुझे कि कोई भी क्वेश्चन हो गूगल एड से रिलेटेड या इस वीडियो को समझे नहीं तो मुझे कमेंट में पूछो। एंड इफ़ यू नीड माई पर्सनल असिस्टेंट, कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram. I'll looking forward to serve you. Thank you so much for watching this video.